जय जाट सभी भाइयों को नमस्कार। आज मैं एक ऐसे गोत्र की उत्पत्ति बताऊंगा आपको जो कि हिस्ट्री में शायद ही किसी ने ना सुना हो। मौर्य। मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य और इसका जो है वर्णन ये ठाकुर वीर सिंह ठाकुर जी बताते हैं कि आप इसके बारे में हमें बताएं। उन्होंने कुछ अपना लिख के भी भेजा है और हमने इसकी रिसर्च की तो पता लगा कि जैसे पहले ये मौर्य बौद्ध समय से ये गोत्र था जाट भाइयों का, एक रियासत थी लगभग 500 साल पहले, जो आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य और इनका घनानंदन से होते हुए ये हुई आगे। पिपली वाहन जो इनकी राजधानी होती थी और उसके बाद समय बदलता गया, पाटलिपुत्र वगैरह सब होता गया। ये अलग अलग स्थान पे जो जाटों के गोत्र वो ये है मोर, मोरी, मौर्या, मोरित, मोरपा, मोरवा, मोरनवाल, मौर्या, इसके अंतर्गत ये पाए जाते हैं। मतलब इन नामों से इनको जब सिकंदर ने हमला किया, जैसा कि जानते हैं आप, चाणक्य घनानंद ने मदद नहीं की तो उन्होंने कसम उठाई कि मैं बर्बाद कर दूंगा। लेकिन ये देखिए जो पोरस और सिकंदर की जो लड़ाई थी ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान रावलपिंडी ऊपर वहां हुई है और वहीं से इंडस नदी के साथ साथ जो हम सिंधु घाटी की सभ्यता कह सकते हैं या सिंधु नदी कह सकते हैं, इसके साथ साथ से सिकंदर वापस चला गया था। मुख्य भूभाग पे हिंदुस्तान के भी सिकंदर ने हमला नहीं किया था। कहते हैं कि जब घनानंद की फौज चलती थी उसकी जो धूल उड़ती थी उससे सूर्य भी दिखना बंद हो जाता था। या ये समझिए, कहते सिकंदर बहुत दूर से चलता हुआ आ रहा था, 7 साल हो गए लड़ते लड़ते, वो किसकी जो फौज के लोग वापस घर जाना चाहते थे। इसमें कुछ भी कह सकते हैं आप। तो उस समय ये जो मौर्य था इनका जावटी द्वीप पे इनका जो अधिकार था, वहां थे राजा। और आप जानते हैं कि जो इसका जो गुरु था कौटिल्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का, फिर भी इनकी ब्लड लाइंस जो पता लगती वही थी कि उनको बचाने के लिए वो उसकी मां ने बड़ा बलिदान दिया था। एक दूसरा फैक्ट ये बताया जाता है कि मौर्य जो गोत्र है ये श्रीलंका में पाया जाता है। पर देखो भाई साहब, ये यहां मैं थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट करना चाहूंगा कि वो अपने आप को जाट नहीं मानते, लेकिन वो देखो टच यहां नॉर्थ से ही बता रहे अपना। जब राजराज चोल प्रथम ने आक्रमण किया था श्रीलंका पे, ये जैसे कि हम आज भी जानते हैं जो लिट्टे हैं और सिंगलिट, जो दो मुख्य श्रीलंका में झगड़े हैं दो चीजों के, आधा श्रीलंका बौद्ध का और आधा है हिंदुओं का। जो ये जिसको आतंकवादी कह सकते हैं, प्रभाषण आप कुछ भी कह सकते हैं, हर आदमी की अपनी सोच है। वो बौद्धों का कब्जा ज्यादा है श्रीलंका पे, क्योंकि अशोक ने जब अपने लड़के बृहंदर वर्मन को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था तो मोस्टली जो श्रीलंका था वो बौद्ध हो गया था, लेकिन जो ईस्टर्न जाफना का जो एरिया था ये हिंदू रहा था। इसी वजह से तमिलनाडु के जो कुछ जो इंडियन गवर्नमेंट कहते हैं अंडरग्राउंड, जो मैं इस बात में जाना नहीं चाहूंगा, की मदद की थी प्रभाकरण की, कि भाई यहां वो पकड़ा गया था, जेल में रहा, उसको जान के छोड़ के, क्योंकि उसकी कमांड अच्छी थी, उसको भेज दिया था श्रीलंका ये लिट्टे की लड़ाई लड़ने के लिए। अब ये मिलता है, अब देखिए अंदर खाते हैं, अलग अलग बातें हैं। तो राजराज चोल ने जब लगभग 1017 ईस्वी में आक्रमण किया तो वहां जो महेंद्र राजा था उसको हरा के अनुराधापुरा जो उसका एरिया डिस्ट्रिक्ट जो थी कैपिटल राजधानी थी उसको बर्बाद कर दिया था। और यहां से इस मौर्य वंश का जो राज्य खत्म होता है। अब इस चीज को अब देखो, अशोक का लड़का वहां गया, अशोक जब मौर्य था तो वो भी मौर्य था, लेकिन वो इत्तेफाक है कि वो अपने आप को जाट नहीं मानते, इसमें थोड़ा प्रश्न चिन्ह है। और यहां पर दो राजघराने मौर्य और लंबकर्ण
जो ये अपने टाइम के बहुत बड़े राजा होते थे, और ये इनका वंश ही बिल्कुल खत्म हो गया और इनके आगे हिस्ट्री में कहीं नाम नहीं रहा। इंडिया में जो मौर्य है वो हिंदुस्तान में, मैं कहूँगा राजस्थान में नागौर और मध्य प्रदेश में इनके कुछ गांव पाए जाते हैं। भीलवाड़ा में मौर्य खेड़ी और नागौर में डंगावास और नीमच में मोरवान, ये भी मौर्य गोत्र के गांव हैं। और इत्तेफाक देखिए ये अपने आप को यहाँ जाट मानते हैं। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक आज भी एक किला मौजूद है चित्तौड़गढ़ में जो कहते हैं इन्हीं मोर राजाओं, मोर वंश के राजाओं ने बनवाया था। और उसका जो भतीजा था जो बाद में उसको धोखा देके राज किया था, वो ये आज चित्तौड़गढ़ के राजपूत जो भी कुछ है उसका भांजा था, या भी मानी युद्ध में हराया, लेकिन आज भी उस किले के अवशेष वहां है जो मौर्य ने बनवाया। भाइयों, मौर्य के भाई इतने गांव पता लग सके, अगर आपके नॉलेज में कोई और है तो कृपया मुझे कमेंट करें ताकि मैं अगली वीडियो में बना के आपको बता सकूं, हिस्ट्री बता सकूं। बेहरा राम मौर्य जो है ये डांगावास का है और ये कृषि सुधार गृह प्रबंधन कमेटी के चेयरमैन है। और इन्होंने अपने उसके लिए कृषि मतलब डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए काफी रिसर्च की है। एक इसमें भाइयों एक प्रश्न और उठता है कि देखिए मौर्य का श्रीलंका में भी पटवनी मानते, एक इधर अब आप देखिए राज्य था आपका पाटलिपुत्र, वहां से इनका 500 साल पहले हिस्ट्री शुरू होती है और फिर 500 ईस्वी पूर्व सॉरी, और फिर 200 के आसपास सिकंदर ने हमला किया, तो उस तक आप देखिए घनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य हिंदुस्तान का सम्राट बन चुका था। उसी दरमियान में जैसे चित्तौड़ में जो किला बना उसकी भी वही आ रही है, ये आ रही है। इसका हम ये कह सकते हैं द एशियन रूलर्स जाट्स, या ये समझिए उस टाइम पे जब हमला किया सिकंदर से पहले जिन्होंने हिंदुस्तान पे हमला किया और राज्य किया वो सीथियंस थे। और ये राजपूत हम और ये आजकल जो ब्राह्मण इकट्ठे हिंदुस्तान में आए हैं क्योंकि इन सबका डीएनए मैच हो रहा है। आपको भी कोई ऐसी चीजें पता लगती हैं जो फैक्ट्स है जो हमारे भाई को पता लगानी चाहिए तो लिख के भेजिए। इसी के साथ इजाजत लेते हुए जय जाट, धन्यवाद।